स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मॉडरेशन पॉलिसी। ये भी मैं बहुत सारे यूट्यूब पे मैं भी वीडियो देख रहा था, तो मैंने लगा कि काफी ऐसे लोग भी हैं जिनको मॉडरेशन के बारे में नहीं पता है, बट वो भी आपको मॉडरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे लगा कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉडरेशन क्या होता है और कितना लगता है, कितना लग सकता है, किस हद तक, और एक्चुअल में ये क्या है, बोनस मार्क्स है या क्या है। क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी रिजल्ट कमेटी में था, तो मुझे उस टाइम पर ये पूरा कंप्लीट आइडिया लग पाया कि एक्चुअल में मॉडरेशन वर्क कैसे करता है। तो सीबीएसई के ये ऑफिशियल पेज आप देख रहे हो, यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उन्हीं को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मॉडरेशन को लेकर के। सबसे पहले बच्चों, आप एक तरीके से समझ लीजिए कि यहां पर कंपनसेट किए जाते हैं मार्क्स को लेकर के। जैसे मान लो कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आया, तो आप लोग उस क्वेश्चन के मार्क्स तो आपको एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन आपका जो टाइम खराब हुआ, तो वो टाइम तो एक्स्ट्रा आपको नहीं मिला। वो टाइम अगर आपके पास होता तो वो आप कहीं ना कहीं और किसी क्वेश्चन में लगा सकते थे। तो कोई भी एरर होती है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन का कुछ और मीनिंग, पूरा ही क्वेश्चन ही गलत होता है, तो उस कंडीशन में मॉडरेशन आपका लगता है। बच्चों, सेकेंड पॉइंट यह है कि आपको पता है कि जो कॉपी चेक करते हैं वो टीचर्स हैं, और ह्यूमन का क्या है कि पर्सन बाय पर्सन डिफरेंट हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखें कि अगर सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू में तो कुछ भी नहीं होगा, बट सब्जेक्टिव में हो सकता है, तो इस वजह से यहां पर भी मॉडरेशन लगाया जाता है। उसके बाद बच्चों, आप लोग को एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आपको पता होगा कि सेट वाइज पेपर आता है कि 1 2 3 सेट। कभी कभी क्या होता है कि कोई सेट डिफिकल्ट होता है और कोई सेट जो होता है वो थोड़ा इजी होता है, क्वेश्चंस अगर कुछ क्वेश्चंस इजी कुछ डिफिकल्ट। तो इसमें भी इक्वलिटी बनाए जाने रखने के लिए मार्क्स अप या डाउन, डाउन वर्ड भी याद रखिएगा, अप या डाउन किए जाते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये किस बेसिस पर लगता है, तो उसमें आपका रीजन, आपका स्कूल, आपका नियर बाई एरिया बहुत मैटर करता है। क्योंकि सीबीएसई हमेशा क्या करता है कि जो भी पास परसेंट होता है लास्ट ईयर का, उसको मेंटेन करने का कोशिश करता है। जो भी सब्जेक्ट वाइज बच्चों के मार्क्स होते हैं, कि जैसे मान लो कि 90 और 100 के बीच में अगर लास्ट ईयर कुछ बच्चे रहे थे, 95 से 100 के बीच में कुछ बच्चे रहे थे, तो उसी रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करता है सीबीएसई। तो अगर किसी बच्चे के 94 हो रहे हैं, उसको लगता है कि लास्ट ईयर ये रेशियो था, तो वो उसको आगे वाले ग्रुप में डाल देते हैं। अगर किसी का एक आध मार्क्स ऐसे हो रहे तो वो डाउन भी कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे कि कैसा रहा था आपके स्कूल का, आपके रीजन का, आपके पूरे एरिया का। तो उसके बेसिस पर सीबीएसई देखता है। और ये सारी चीजें डिटेल में मुझे तब जानने का मौका मिला जब मैं खुद रिजल्ट कमेटी में था, और जब एक रिजल्ट को किस तरीके से मॉडरेट किया जाता है, क्या सीबीएसई करती है, कितना डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूंगा, ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस बहुत सारे बच्चों के मार्क्स में देखने को मिला, और किसी में 15%, किसी में 5, किसी में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस मिला। कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कम होते हैं बच्चों के मार्क्स, ये भी देखने को मिला है। बट क्योंकि यहां पर आप क्वेश्चन में एरर अगर कहीं पर भी आपके किसी भी पेपर में आया था, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा सेट डिफिकल्ट था, दूसरे का ईजी था, तो भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो बच्चों, बिल्कुल रिजल्ट का वेट करिए मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो इधर उधर की वीडियो मत देखिए, जिसको सिर्फ जो बोनस मार्क्स समझते हैं। एक्चुअल में रीजन जानना है आपको, और किसी भी सीबीएसई से रिलेटेड किसी भी ऐसी पॉलिसी का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा ही सही और नॉलेजेबल चीज बता दूं, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले और जो चीज आपको नीड है वो पता चल सके। थैंक यू।